ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या कबीर रिया का पीछा उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है या इसके पीछे कोई और राज है? कबीर को कैसे पता चला कि रिया को किडनैप करने वाले लोग दोबारा आएंगे? और अगर वो लोग वापस आए तो कबीर क्या करने वाला है? क्या कबीर के दोस्त यह पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे कि उस दिन रिया को किडनैप करने की कोशिश करने वाले वाजिद के आदमी थे? दूसरी तरफ रिया का रिजल्ट आने के बाद क्या रिया की जबरदस्ती किसी और से शादी करवाने में कामयाबी हो जाएगी? और जब कबीर को यह पता चलेगा कि रिया की शादी हो रही है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? दूसरी तरफ वाजिद आखिर रिया को ही क्यों किडनैप करना चाहता है? इन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब कबीर रिया का पीछा करता है तो रिया उसे देख लेती है और सोच में पड़ जाती है, अब तो कुछ नहीं रहा हमारे बीच, तो कबीर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जैसे ही रिया गाड़ी में जा रही होती है, कबीर उसके पीछे जाता है। रिया ब्रेक लगाती है तो कबीर गिर जाता है। रिया गुस्से में पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कबीर कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। वो लोग वापस आ गए हैं और मुझे पता लगाना है कि आखिर कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब रिया घर जाती है तो उसकी शादी की बात हो रही होती है। रिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि अब वो कबीर को चाहने लगी है। वो अपनी बहन से कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी बहन कहती है, अगर इस बार भी तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, याद रखना। अगले दिन जब रिया कॉलेज जाती है तो उसका रिजल्ट आता है और रिया फेल हो जाती है। देखते ही देखते कबीर भी वहां पहुंच जाता है। वो रोती हुई रिया को देखता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? मगर रिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कबीर रिया की दोस्त कशफ से पूछता है, बताओ क्या बात है? कशफ कहती है, रिया के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। कबीर हैरान होकर पूछता है, क्यों और किससे? कशफ बताती है, उसकी बहन ने कहा था, अगर इस बार भी फेल हुई तो मैं इसकी शादी करवा दूंगी, और अब वो फेल हो गई है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। कबीर गुस्से में कहता है, देखता हूं कौन करता है रिया से शादी। जब रिया की मुलाकात कबीर से होती है तो कबीर उससे पूछता है, तुम शादी क्यों कर रही हो? रिया कहती है, तुम्हें क्या मसला है? हम तो दुश्मन हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं। तुम भी तो यही चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। कबीर कहता है, मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कबीर के दोस्तों को पता चल जाता है कि रिया को अगवा करने के पीछे वाजिद का हाथ है। वाजिद और अस्मा का राज फाश हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि यह सब अस्मा और वाजिद की चाल थी। जब सिकंदर खान को पता चलता है कि वाजिद उसकी बहन रिया को पसंद करता है, तो वह गुस्से में वाजिद से कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। सिकंदर खान को जब पता चलता है कि रिया को किडनैप करने वाला कबीर नहीं था, बल्कि कोई और था, तो वह परेशान हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बहन को कौन किडनैप करना चाहता है। वह मदद के लिए वाजिद के पास जाता है, लेकिन वाजिद इस बात को हल्के में ले लेता है। वह कहता है, यह छोटी सी बात है, इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। सिकंदर खान को वाजिद की बात अजीब लगती है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, वाजिद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि असल में यह सब वाजिद की ही साजिश थी। क्या वाजिद कोई और प्लान बनाएगा? क्या वाजिद का सच सिकंदर के सामने आ जाएगा? क्या कबीर रिया की शादी होने देगा? हम देखेंगे कि कबीर रिया से कहेगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। देखता हूं कौन करता है तुमसे शादी। यह सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।